कैदी को फांसी दी जाने वाली थी। पहरेदारों ने उसका कॉलर काट दिया और उसे गिलोटिन की ओर ले गए। फिर भी वह वहां बिना किसी भाव के खड़ा रहा, जिससे सभी बेचैन हो गए। डेविड को अचानक आर्यन के घर में मिले मानव मुखौटे याद आ गए और उसे लगा कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। वह फांसी रोकने के लिए आगे बढ़ा। अब एक दिन पहले के समय में वापस चलते हैं। अदालत कक्ष के अंदर लीसा अपनी उंगली से अपने गाल को थपथपाती रही, लेकिन वास्तव में वह आर्यन को मोर्स कोड भेज रही थी। आर्यन, जो खाली और शांत दिख रहा था, अपनी आंखें झुकाकर जवाब दे रहा था। लीसा ने एक कलम निकाली और उसके भेजे गए हर संदेश को लिख लिया। जैसे ही उनकी गुप्त बातचीत समाप्त हुई, न्यायाधीश ने घोषणा की। भीड़ ने जयकार की, लेकिन लीसा चुपचाप मुस्कुराई, क्योंकि उसने और आर्यन ने पहले ही एक बड़ी भागने की योजना बना ली थी। आर्यन के निर्देशों का पालन करते हुए लीसा तीसरी गली में गई, तीसरी ईंट दबाई और एक पत्थर का दरवाजा खुल गया। अंदर आर्यन की स्पोर्ट्स कार छिपी हुई थी। वह उसे 37 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी दर्रे तक ले गई, जो आर्यन के गुप्त ठिकाने पर खुलता था। उसने आर्यन द्वारा बताए गए कोड को पहना और एक तिजोरी खुल गई, जो नकदी और रहस्यमयी शीशियों से भरी हुई थी। लीसा ने लाल और पीली शीशियां उठाई और शहर के मुख्य कार्यालय में एक सुंदर पोशाक पहनकर मंत्री एडम से मिलने गई, जो पहले से ही उसे प्रति आसक्त था। उसने उसके कान में कुछ फुसफुसाया और वह तुरंत सहमत हो गया। मेज पर आर्यन की फांसी की खबर वाला अखबार रखा था। लीसा ने उससे कहा कि वह उस आदमी का असली चेहरा देखना चाहती है, जिसे हर कोई शैतान कहता था। मंत्री एडम ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन फिर इस शर्त पर मान गया कि वह उसके साथ चले। उस रात वे जेल पहुंचे। डेविड ने वार्डन को समझाया कि उन्हें आर्यन से पूछताछ करनी चाहिए। तीनों पूछताछ कक्ष में दाखिल हुए। 30 मिनट बाद डेविड ने ठंडे स्वर में कहा कि आर्यन ने एक शब्द भी नहीं बोला। वार्डन ने सिर हिलाया और कहा कि आर्यन जिस दिन से आया था तब से भावहीन था। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, लीसा ने मंत्री एडम को दवा का इंजेक्शन लगाया, जिससे वह तुरंत बेहोश हो गया। उसने एक हेयरपिन से आर्यन की हथकड़ी खोल दी। एडम के बेहोश पड़े रहने के दौरान लीसा ने उसके चेहरे पर मास्क लगाया और उसने आर्यन जैसा दिखने के लिए अपना चेहरा बदल लिया। फिर वह चुपचाप असली आर्यन को बाहर ले गई। आर्यन चोरी हुए पैसे ढूंढने के लिए मंत्री के कार्यालय की ओर भागा। जैसे ही वह जाने वाला था, मंत्री की सचिव को एक इंस्पेक्टर का फोन आया, जिसमें बताया गया कि आर्यन ने एडम की पहचान चुरा ली है और उसे रोकना होगा। लेकिन उसने सोचा कि यह एक फर्जी कॉल है और गुस्से में फोन काट दिया। आर्यन ने सब कुछ सुन लिया। उसे पकड़ने आए पुलिस अधिकारी से बचकर निकल गया, बाहर गया, लीसा की कार में कूद गया और वे दोनों बस चले गए।